सभी साथियों को नमस्कार। BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की नई घोषणा के अनुसार राजस्थान में 20 नई योजनाएं शुरू होंगी और राजस्थान में 6 बड़े बदलाव होंगे। कौन कौन सी 6 बड़े बदलाव होंगे और कौन कौन सी 20 नई योजनाएं शुरू होंगी, दोस्तों इनकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 200 यूनिट फ्री बिजली का आदेश। दोस्तों, एक नई योजना शुरू कर दी गई है। फ्री राशन बंद हो चुका है और वसूली शुरू हो गई है। किसान रजिस्ट्री, किसानों को किसान रजिस्ट्री बनवानी होगी, जिसके तहत किसानों को 15 योजनाओं का लाभ मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से प्रदेश में 90 लाख से अधिक पेंशनरों की जो पेंशन है वो बढ़ोतरी होगी, बढ़ेगी और पेंशन 1850 रुपये प्रत्येक महीने मिलेगी। पशु पालने वाले पशुपालकों को, किसानों को 40,000 रुपए का अनुदान आर्थिक सहायता मिलेगी। 5 लाख का लोन, जिसमें से 2 लाख का लोन बिना ब्याज यहाँ पर मिलने वाला है। महिलाओं को 2 लाख रुपए मिलेंगे और राजस्थान में 5 योजना बिल्कुल फ्री कर दी गई हैं। तो दोस्तों, जो भी नई योजनाएं, घोषणाएं हैं, बदलाव हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं, इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें, ताकि सभी तक इन योजनाओं और घोषणाओं की जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 90 लाख से अधिक साथियों पेंशनधारी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से वृद्धजन है, विधवा है, विकलांग है। साथ में ही साथियों राजस्थान में वृद्धजन किसान पेंशन धारक है। इनकी दोस्तों पेंशन है, ये गहलोत सरकार के नियम के अनुसार, गहलोत सरकार ने कानून बनाया था, उसके अनुसार प्रत्येक साल पेंशन में 15% की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, 2025 शुरू हो चुका है, जिसमें 15% की पेंशन बढ़ोतरी होगी, जो कि 1 अप्रैल 2025 से पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ करके मिलेगी। तो साथियों, पेंशन धारकों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि भजनलाल सरकार फिर कानून के अनुसार 15% पेंशन बढ़ोतरी करेगी और 1 अप्रैल 2025 से सभी पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी। साथ में दोस्तों, पढ़ाई करने वाली छात्र छात्राओं के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना चलाई जा रही है, जो जिसके तहत निःशुल्क फ्री में कोचिंग चलाई जाती है, करवाई जाती है। तो दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की जो ऑनलाइन आवेदन है ये शुरू हो चुकी है। आपके परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में जो भी पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं हैं, कोचिंग करने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनका आप इस योजना में फॉर्म अवश्य भराएं, ताकि घर से दूर रह करके 40,000 रुपए तक आवासीय और भोजन खर्च जो सरकार सुविधा दे रही है उसका लाभ ले सके। साथ में दोस्तों, केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2025 को पेश हो चुका है, जारी हो चुका है। दोस्तों, इसके माध्यम से कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू की जाएंगी उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना शुरू की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख रुपए कर दी गई है। बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा कर दी गई है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड भी दोस्तों यहाँ पर इस बजट में स्वीकार कर दिया गया है। किसानों के लिए MSME के लिए लोन की राशि बढ़ाकर के 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। खिलौनों के लिए नई राष्ट्रीय योजना शुरू की जाएगी। लेदर स्कीम के तहत देश में 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख से अधिक का लोन मिलेगा। असम के नापरूप में यूरिया प्लांट लगेगा। PM धन धान्य योजना लाएंगे और साथियों, देश के 100 जिलों से अधिक, जो 100 जिलों के जो किसान हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। देश भर में मेडिकल के उपकरण है वो सस्ते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है, बिजली के उपकरण है वो सस्ते होंगे। मोबाइल फोन भी सस्ते होंगे। अगले हफ्ते आयकर बिल आएगा, कस्टम रेट कम किया जाएगा। कैंसर की 36 जो दवाइयां हैं वो सस्ती की जाएंगी। KYC प्रक्रिया को अब और भी आसान किया जाएगा। इलेक्ट्रिक जो कार हैं वो भी देश भर में सस्ते की जाएंगी। वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में छूट दी गई है। 12 लाख रुपए तक आय वाले अब इनकम टैक्स से बाहर रहेंगे। 12 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। सीनियर सिटीजन के लिए भी बजट में अच्छी घोषणा की गई है। 1 लाख के बैंक ब्याज पर अब कटौती नहीं की जाएगी। पहले ये राशि 50,000 रुपए थी, इसको बढ़ा करके अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ में पुराने नेशनल सेविंग स्कीम के तहत खाते में जो पैसे रहते थे उसका ब्याज नहीं मिलता था, लेकिन अब ब्याज मिल सकेगा। इसके तहत सीनियर सिटीजन को लाभ होगा। 15.5 करोड़ से अधिक सीनियर सिटीजन है देश में, उनको इसके माध्यम से लाभ होने वाला है। अपना घर मिलेगा। किराएदारों को इस साल 40,000 से अधिक घर सरकार सौंपने वाली है। सस्ती दर पर ये मकान
गरीबों को दिए जाएंगे, जिससे 1.25 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ होने वाला है। किसानों के लिए भी अच्छी घोषणा की गई है। सब्सिडी वाले कार्ड पर 3 लाख से अधिक यानी कि 5 लाख तक आप कर्ज ले सकेंगे। पहले इसकी सीमा 3 लाख थी, लेकिन इसको बढ़ा करके अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसके तहत 7.5 करोड़ से अधिक किसानों को इसके माध्यम से लाभ होने वाला है। महिलाओं के लिए घोषणा की गई है कि ऐसे एसटी कैटेगरी की महिलाओं को 2 करोड़ तक का लोन मिलेगा। यदि अपना रोजगार शुरू करना चाहती है तो कोई भी महिला 2 करोड़ से अधिक का लोन ले सकती है, जिसके माध्यम से आसानी से वो अपने काम धंधे को सुचारू रूप से शुरू कर सके, आगे बढ़ा सके। महिलाओं और बच्चों के पोषण को मजबूत करने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। 5 साल में 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, अर्थात देश में 2 करोड़ नए रोजगारों का सृजन किया जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए भी बजट में कई घोषणा की गई है। पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी, जिससे किसानों को लाभ होगा। डेयरी व मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। समुद्री उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी 30% से घटा करके 5% की गई है। साथ में दोस्तों, किसानों के लिए सरकार की ओर से एक और भी नया कार्ड बनाना शुरू हो चुका है। कार्ड का नाम है किसान रजिस्ट्री। सभी किसानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसान रजिस्ट्री बनवा लेता है तो दोस्तों सभी 10 योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथ में सीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि दोस्तों किसान रजिस्ट्री के माध्यम से ही अब किसानों को मिलने वाले केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सकेगा। पीएम किसान, सीएम किसान योजनाओं का लाभ मिल सकेगा, वरना फिर किसान को किसान रजिस्ट्री के बिना किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार की ओर से शिविर शुरू कर दिए गए हैं। इसके माध्यम से किसानों का रजिस्ट्री कार्ड बनेगा, सभी योजनाओं का इसके माध्यम से लाभ मिलेगा। शिविर में किसान आधार कार्ड लेकर के जाएगा, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर लेकर जाएगा और जमीन की नवीनतम जमाबंदी की नकल लेकर जाएगा। दोस्तों राज्य के अंदर सभी ग्राम पंचायतों में 5 फरवरी से 31 मार्च तक शिविरों का आयोजन होगा। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 3 दिन शिविर का आयोजन होगा, सुबह 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। आपकी ग्राम पंचायत में कब शिविर लगेगा उसकी जानकारी आप ग्राम पंचायत से ले सकते हैं, तहसील स्तर से ले सकते हैं, या फिर सरकार की ओर से लिंक जारी किया गया है, इस लिंक से भी आप जानकारी ले सकते हैं। किसान रजिस्ट्री जो कार्ड बनेगा इसमें जमीन से संबंधित पूरा डाटा उपलब्ध रहेगा, जिसके अनेक फायदे किसानों को होने वाले हैं। किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है, जिसमें रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट तारीख है वो 11 फरवरी कर दी गई है। 3 बार इसकी डेट को बढ़ाया जा चुका है। मंगला पशु बीमा योजना के तहत किसान या पशुपाल अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। और यदि पशु के किसी प्रकार से कोई भी दुर्घटना होती है, पशु मर जाता है, तो सरकार की ओर से इस योजना के तहत सभी पशुपालकों को, किसानों को 40,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों आप किसान है, पशुपालक है, तो अपने पशुओं का बीमा आप इस योजना में करवा सकते हैं। राजस्थान में 21 लाख से अधिक पशुओं का रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत होने वाला है। राशन कार्ड, दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी 2 बड़ी अपडेट आ चुकी हैं। यदि आपके पास राशन कार्ड है, आप पात्र हैं लेकिन आपको राशन नहीं मिलता है, तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है वो 26 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। जो भी पात्र परिवार है, राशन कार्ड है और फ्री राशन नहीं मिलता है, तो खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वा सकता है। नाम जुड़वाने के लिए वीडियो और पटवारी के हस्ताक्षर की भी अब जरूरत नहीं है, सरल प्रक्रिया कर दी गई है। ई मित्र पर जाकर के आप अपने राशन कार्ड का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा सकते हैं, ताकि आपको भी फ्री राशन मिल सके। 1 महीने में उसकी जांच होगी, पात्र पाए जाने पर 1 महीने बाद में फ्री राशन मिलना शुरू हो जाएगा। साथ में दोस्तों राशन प्राप्त करने वाले लोगों को रसद विभाग की ओर से बहुत बड़ा झटका दे दिया गया है। रसद अधिकारी नागौर की ओर से 27 जनवरी 2025 को लेटर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि या तो उगल जाए सच, अन्यथा 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं की वसूली होगी। यानी कि दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं लेने वाले जो अपात्र परिवार हैं उनकी अब पोल खुलने वाली है। गेहूं अभियान के तहत सरकार के द्वारा कहा गया था कि जो भी लोग अपात्र हैं वो स्वेच्छा से अपना नाम हटवा ले, और यदि नाम नहीं हटवाते हैं
तो उनसे वसूली की जाएगी। नाम हटवाने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 रखी गई थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। जिन्होंने नाम हटवा लिया उनसे वसूली नहीं होगी, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो अपात्र हैं, नाम नहीं हटवाए हैं दोस्तों, बाजार मूल्य के हिसाब से 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उनसे गेहूं की वसूली होगी और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अपात्र किसको माना गया है? तो दोस्तों जो भी टैक्स भरता है, जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है, परिवार में सरकारी नौकरी है या इसके अलावा 1 लाख से अधिक वार्षिक परिवार की आय है, तो दोस्तों उसको अपात्र माना गया है। इसके अलावा जो पात्र लोग हैं वो राशन लेते रहेंगे, लेकिन दोस्तों जिसको राशन नहीं मिलता है वो खाद्य सुरक्षा योजना में पोर्टल को खोल दिया गया है। आप ई मित्र पर जाकर के अपना नाम जुड़वा सकते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दोस्तों सरकार बहुत सख्त हो चुकी है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं लेने वाले अपात्र लोगों को जल्दी बैंक स्टेटमेंट और ITR एवं परिवहन विभाग से जानकारी जुटाकर 1 फरवरी से 27 किलो के हिसाब से वसूली की जाएगी। दोस्तों सरकार सख्त हो चुकी है। अपात्र लोगों से 1 फरवरी 2025 से 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं की वसूली शुरू हो चुकी है, जिसमें बैंक का स्टेटमेंट निकाला जा रहा है, RTR निकाला जा रहा है, परिवहन विभाग से डाटा लिया जा रहा है। जिनके बैंक खातों में सैलरी 1 लाख रुपए वार्षिक से ऊपर आती है, उन खातों की जांच होगी और अपात्रों से 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं की वसूली की जाएगी। 1 फरवरी से नया नियम लागू होगा। सभी बिजली धारकों का बिजली बिल माफ। चेक कर ले लिस्ट। बिजली बिल माफी योजना की लिस्ट जारी कर दी गई है। दोस्तों बिजली बिल माफी योजना की लिस्ट जारी कर दी गई है। गरीब बिजली उपभोक्ताओं को लाभ देने के लिए बिजली बिल माफी योजना 2025 शुरू कर दी गई है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इसके माध्यम से राहत मिलेगी, मदद मिलेगी। योजना शुरू करने का उद्देश्य सरकार का है कि जो भी गरीब बिजली उपभोक्ता हैं उनको आर्थिक राहत दी जा सके। 1.70 करोड़ से अधिक बिजली के बिल माफ करने की इस योजना के अंदर निर्णय लिया गया है। पात्रता रखी गई है कि जो भी परिवार 2 किलोवाट से कम बिजली का उपभोग करते हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। बिजली बिल माफी की सीमा इसमें 200 यूनिट बताई गई है कि यदि कोई परिवार 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करता है तो उस परिवार को 200 यूनिट तक बिजली खपत का बिल नहीं देना होगा, उसका बिजली का बिल माफ हो जाएगा। दोस्तों इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है, लाभार्थी सूची जारी कर दी गई है। उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली विभाग में जाकर के लिस्ट देख सकता है और अपनी जानकारी लेकर के अपना नाम है तो इस योजना का लाभ ले सकता है। दोस्तों ये सभी जानकारियां थी, योजनाएं थी, घोषणाएं थी, जिनके बारे में इस वीडियो में मैंने जानकारी ली है। वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें और साथियों BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।